तो पत्नी जो है छोड़ के भाग ली। सुनो, मेरे को वीडियो में मत लेना। अरे भैया, वो मीठी मीठी नहीं है, वो लल्ली है, टिपिकल विलीजर हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने चंपा का नाम लेते हुए मोह की माला टूटी है। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चेक करा करो लाइक किया है या नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप हो तो हम हैं। आप लोगों के लाइक मिलने, आप लोगों के कमेंट करने भाई दिल खुश कर देते हैं मेरा, और मेरा भी दिल फिर करता है ना कि जल्दी से जल्दी वीडियो ऐसे लेकर आऊँ जिससे कि आप लोगों को मतलब थोड़ी सी तो फेस पे स्माइल आ जाए ना। अगर हमारी वजह से किसी के फेस पर स्माइल आ जाए तो इससे बड़ी और क्या ही बात हो सकती है। और आप लोगों की ब्लेसिंग मुझ तक पहुंचती है सच्ची में, तो ये कमेंट सेक्शन के थ्रू भी पहुंचती हैं, ये वैसे भी पहुंचती हैं, मतलब यूनिवर्स से होकर आ ही जाती हैं मुझ तक। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर, जो कि सवालों से भरा हुआ था इससे पहले वाला मेरा वीडियो, और अभी जो है वो आप लोगों को आंसर देते हुए मिलेगा। ठीक है जी। पहले तो तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों को बहुत ही पसंद आया मेरा वो पहले वाला एपिसोड। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुलाब सिंह की नाराजगी देखिए जी बनती थी। एक तो पत्नी जो है छोड़ के भाग ली, है ना। अब पत्नी जो है छोड़ के भागी, जहाँ आपके सामने ही है, इसको मैं तो भाग नहीं कहूँगी। नहीं तो भैया इतना भी क्या, पति सो रहा है, तुम जा रही हो, है ना, जरा सा उठा के बताती ना, अच्छा जी सुनो, ओके बाय बाय टाटा, फिर मिलते हैं 2 दिन बाद, है ना, अब मैं जा रही हूँ। तो वो भी कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं भी टाइम से यहाँ से निकल जाऊँगा। कुछ भी नहीं। अच्छा, अब ये सासू माँ भी साथ में थी, ये सासू माँ ने अपनी बिटिया को अकल वकल ना दी। सासू माँ ने भी इतना नहीं कहा बेटी चल दमाद से मिलने, उसको भी कह दें अच्छा जी गुलाब चंद जा रहे हैं हम लोग। तो गुलाब सिंह भी बोलता पैरी पहना मम्मी। कुछ भी नहीं, वो बेचारा सो के उठा, हक्का बक्का है, मेरी जनानी कितने दौड़ गई। बाद में पता लगा अच्छा वो तो आधे रास्ते तक पहुंच गई है। ऐसा कभी नहीं होता है। तो गुलाब सिंह की नाराजगी जायज है ना। अच्छा, मौसी ने जो भी लेना देना करना होगा वो रात ही में उसने पकड़ा दिया होगा, भैया अपने बैग बूग ठिकाने लगा लो, अलग अलग अपने बैग बना लो, क्योंकि एक को इस रास्ते जाना है, दूसरे को इस रास्ते जाना। लेकिन गुलाब चंद की जो नाराजगी थी, उसके फेस पर गुस्सा था। नाराजगी अलग होती है, उसका गुस्सा भी था। अच्छा कोई बात नहीं, चंपा कहती बने रहो गुस्सा, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं चली घूमूंगी फिरूंगी एंजॉय करूंगी। जब उसने ये बात करी ना, मुझे पता लग गया कि तुम्हारी डांट सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट के रूप में लग चुकी है गुलाब चंद से, है ना। तो गुलाब चंद की नाराजगी जायज थी, यहाँ पर मैं ये कहती हूँ। और वहाँ पर तो जी मैंने आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर कर ही दी हैं कि जो पुत्तन है भैया उसकी तो अलग ही लेवल की गुड न्यूज़ है, वो सब चीज़ें हो गई हैं। पुत्तन पर मुझे यहाँ पर बात नहीं करनी है, लेकिन नन्नू पर वहाँ मैंने बात नहीं की थी। नन्नू की बात यहाँ पर हमें करते हैं कि नन्नू जो है डबल मीनिंग बातें करता करता संदेश यहाँ से वहाँ तक पहुँचाता नजर आता है। चिड़िया जा जा, कबूतर जा जा सुना होगा, लेकिन यहाँ पर चिड़िया जा जा जा, चिड़िया जा जा जा, ये कहते हुए भी सुना मैंने, है ना, कि खाना पीना यहाँ हगना वहाँ। मतलब ये हो गया, ये कुछ कहावत ही गलत थी यहाँ पर थी। मेरा तो पता है कि मुझे तो भैया बचपन, ये टैलेंट मेरे में यहाँ पर अभी अभी नहीं आया, ये बचपन से मेरे में टैलेंट है। सुनती कुछ हूँ, बोलती कुछ हूँ, बात करते करते पहुँच कहीं और जाती हूँ, ये मेरे साथ है ना। लेकिन हर किसी में ये टैलेंट नहीं होता, है ना। और नन्नू ने वही चीज़ करी है भैया। पुत्तन तो खाती पीती वहाँ थी, हगती तुम्हारे यहाँ थी, ये तो उल्टा कह दिया तुमने। चिड़िया खाओ पियो यहाँ, अब हगो वहाँ जाके, है ना। पहाड़ी के उस पार एक समय ना ऐसी स्टोरी आती थी, काली पहाड़ी के पीछे मत जाना, मत जाना, वहाँ पर भूत रहता है, ऐसी स्टोरीज जानती होती थी, है ना। लेकिन यहाँ पता नन्नू कहता पुल के उस पार मत जाना, चिड़िया सिर्फ तू ही जाना, वो भी हगने के लिए। क्या ही कहना। अब यहाँ पर इतने साफ सफाई कर दी कि अलमारी ने भी सांस ली। अलमारी कहती हाँ मैं बड़ी खुश हूँ, आज मैं इतनी खुश हूँ कि एक्सपायर किया हुआ सामान जो है यहाँ से निकाल दिया, किया हुआ नहीं हो गया मतलब, है ना, एक्सपायर हुआ सामान यहाँ से निकला, भगाओ इस सामान को, फेंक दो कहीं दूर दराज, है ना। लेकिन जिस बच्चे के छोटे छोटे प्यारे प्यारे शूज़ जो हैं संभाल कर रखे हुए हैं ना, अब नन्नू को ना वो संभाल के ही रखे हैं, है ना। अब शूज़ संभाल के रखे हैं, मैं कहती हूँ
उस चलिए नहीं, उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करूँगी। चिंटू प्यारा बच्चा है, चिंटू दुलारा बच्चा है, तो चिंटू के लिए हमने कहा था आउटडोर गेम्स वगैरह के लिए कुछ उसके एक्टिविटीज़ करवाओ, दिखाओ, है ना। लेकिन नहीं, वो तो एक्टिविटी झूठी करने लगी, झूठी अपने बचपन के दिन याद करने लगी, झूठी कहती मैं तो अंतराक्षरी खेलूंगी, अंताक्षरी भी खेलूंगी, मैं तो स्टापू भी खेलूंगी, स्टापू खेलूंगी, मैं तो खो खो भी खेलूंगी। कबड्डी मत खेलियो, झूठी, है ना, हार जाओगी तुम। पुल से इस पार छूने जाओगी तो हार जाओगी, यही तो नन्नू ने लिखा, कहीं इधर मत आ जाना, है ना। कबड्डी 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 करते हुए, तो ये तो इनकी कुछ डबल मीनिंग बातें कह दें, या फिर कह दें कि एक दूसरे को मैसेज देते हुए वीडियो खेलते नजर आ रहे हैं ये लोग। और वहां पर मम्मी का मोह टूटा, मम्मी का मोह टूटा बर्तनों से, भांडों से। मम्मी कहती हूं तो मेरा मोह ही कोई नहीं रह गया। बहन जी, मैंने तो कपड़े दे दे के कितने बर्तन इकट्ठे किए थे, हर बर्तन पे मैंने नाम गुदवाया था, जिस पे लिखा था गुलाब चंद का भांडा, गुलाब चंद के ये बर्तन, गुलाब चंद का ये पतीला, है ना। लेकिन नहीं, वो गुलाब चंद की बीवी ने उठा के सारे बाहर किए, वो तो बहन ले गई पुत्तन। अब मैं पछताती हूँ कि मुझे हर बर्तन पर पुत्तन 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 लिखवाना चाहिए था, है ना। ऐसे गुलाब चंद करती मैं नजर आई और ले गई पुत्तन सारे भांडे बर्तन। और जहाँ पर तो जी चंपा ने भी कह दिया कि मेरे तो नए नए बर्तन भांडे मुझे पसंद हैं, मुझे ये आपके पसंद नहीं है मैडम जी, ये बर्तन भांडे है ना मम्मी। तभी तो कितने प्यार से पुचकारती नजर आई थी वो, है ना। खीर खाओ 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 खाओ, ये चम्मच गया 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 बुब्बे में, है ना। तो फिर मम्मी को बिल्कुल वैसे ट्रीट कर रही थी जैसे कोई छोटे से बच्चे के साथ करता है, प्यारी प्यारी बातें करते हुए। तभी तो वो जुठेन का पास से गुजरी। सुनो, मेरे को वीडियो में मत लेना, ऐसा रानी मुखर्जी जैसी आवाज लेकर आ गई। मतलब पास से निकली सो निकली, कपड़े भी उसके वो ही पहन कर वो वहां तक चली गई, बिहार तक। बिहार का ना उसने लिट्टी चोखा खाया, ना ऐसा घूमी फिरी, खाना इनको होटलों में ही है। लेकिन वहां का कुछ तो फेमस खा लो। आज मम्मियों को खड़ा करके बीच में बिहार और इधर उधर मम्मियाँ खड़ी करके फोटो क्लिक कर ली, बिल्कुल मतलब ऐसा ट्रीट करती है। और मेरे को एक समझ नहीं आती है, ये जो इतनी इनकी वो है ना बेस्ट फ्रेंड, उसकी इतनी खुजली क्यों होती, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। जहाँ तो वो बेचारी जो है ना शर्माती रहती है, कैमरा शाय है, वो है कैमरा शाय है, बताइए झूठी, है ना। जहाँ फिर ये सब चीज़ें करवानी बंद करो, है ना। क्योंकि मुझे लगता है, मैं बताना नहीं चाहती हूँ कौन सा स्टार खराब होता है, ये कान खुजलाना, नाक खुजलाना, सर करते रहना, ये स्टार खराब होते हैं। ये सब चीज़ें करवाना बंद करो। और जी यहाँ पर जूठी ने कुछ खुलासे किए हैं, चलिए उन खुलासों पर बात करती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी कोई हंसेगा नहीं। सुनिए, हंसना मना है ना। तो नहीं, हंसी आ भी जाए तो मुझे कौन सा पता लगना है, क्या मेरा वीडियो देख के हंस रहे हो तो फिर हंस ही लो, है ना, कोई बात नहीं। अच्छा, खुलासे कौन से किए? खुलासे ये वाले किए कि बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि मेरे जेठ ने बोल दिया था कि तू सर पे दुपट्टा मत ले, क्योंकि मैंने पता नहीं कितने दुपट्टे जला दिए। बहन जी, इसलिए उन्होंने दुपट्टा लेने से मना किया, लेकिन घर की बहुओं को ये नहीं मना कि आप सर पे दुपट्टा ना लो, है ना। आपने कुछ और समझ लिया। बहन जी, आप तो बड़ी ही सीधी सादी सी निकली। अच्छा, यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड जो है ना वो बहुत ही सीधी है, सीधी कह दे या फिर कह दे लल्ली यही है ना। तो फिर जेठ ने समझा कि आ तो सिर्फ दुपट्टे जला रही है, कल को अपने को कुछ कर बैठेगी, फिर नाम आएगा ससुराल वालों का, बदनाम होंगे ससुराल वाले। दहेज के लोभी ससुराल वालों ने परेशान किया बहू को, देखिए क्या हाल बना दिया बहू का। इससे अच्छा तो यही है कि तू दुपट्टा मत ले। उन्होंने अपने सेफ्टी पर्पज से कहा। बहन जी, यहाँ तो आपने अपनी बहू को भी बोल दिया, नहीं तू भी चुन्नी चानी ना लिया कर, कोई गल नहीं। क्या यार, ये फेसेस बनाने लग गई अब, है ना। उधर मम्मी जी जो है वो तो हर चीज़ को देखकर फेसेस बनाती है, उनका तो कहीं क्या। और जूठी ने यहाँ पर बोला मम्मी आप जो है कड़वी हो जाइए। ये देखो, दोनों मम्मियों की बात हो रही है ना, तो आप लोग समझ जाना। एक मम्मी तो इतनी मीठी है, अरे भैया वो मीठी मीठी नहीं है, वो लल्ली है ना, इसलिए वो लल्लों जैसी बातें करती हैं, है ना। तो इसलिए अब उनको कह रही हैं कि आप मिर्ची खाओ, कड़वे हो जाओ, है ना। वो तो बेचारी सीधी सादी रब नूं ध्यान वाली जनानी है ना। तो अब उसका क्या ही कहें, उनकी बातों को तुम दिल पे मत लिया करो। झूठी, अब झूठी ने ये चीज़ बोल दी ना, मम्मी ने कहा था, मम्मी आपने कहा था जीन्स मत पहना, तो तुमने कौन सी बात मान ली। मम्मी आपने कहा था स्लीवलेस मत पहना। भैया सिटी में कुछ भी पहनो,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो टिपिकल गांव से हो, टिपिकल विलेजर हो, है ना। तो वहां पर मुश्किल से 10 घर होते हैं, तो 10 घर जो होते हैं सामने आमने हो जाते हैं, तो वहां पर नहीं अच्छा लगता है। बेटियां अपने घर में कुछ भी पहने तो चलेगा, लेकिन फिर बेटी जो बहुएं होती हैं तो एटलीस्ट वो बहू नजर तो आए कि हाँ भैया बहू है ना। तो ये वो बात है। लेकिन नहीं, झूठी को तो कुछ अलग ही अलग बखान करने थे, आज माइनस पॉइंट वो गिनाती हुई नजर आई है झूठी। अब यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि मेरे को किसी ने कमेंट किया, मैं क्या उस पर बात कर रही हूँ? नहीं, मैंने एक्सप्लेन करना ही था, लेकिन उन्होंने कमेंट पहले ही कर दिया। मैंने एक चीज़ क्लियर करी थी उनको कमेंट सेक्शन में भी। आज जो झूठी ने इतने ध्यान से मेरा एपिसोड देखकर टाइटल वो रख लिया ना, क्या एक माँ बेटी के पास नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती है। हमने कब मना किया? कब मना किया? मैंने इवन खुद कहा है कि मेरे मम्मी मेरे साथ रहते हैं। अरे भाई, हमने वो चीज़ें नहीं करी। जब आप लोग ये सब बातें करते हो तो हम लोगों ने वो चीज़ें दोहराई। अब मैंने कहा था उसमें ये भी कि ये मत कहना कि जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया है तो क्या हमारे खून का रंग जो है वो सफ़ेद हो गया? ना, वो आज भी लाल है ना। तो क्या बेटियां जो हैं ब्याह के ससुराल नहीं जाती? अपने घर में ही रहती है ना, वो ससुराल जाती हैं। अच्छा, क्या बेटे ब्याह के जो है वो यहाँ पर आने लगे दहेज लेकर? ना, ऐसा नहीं हुआ। जाते हैं, बेटियां ही दहेज लेकर जाती हैं, बेटे नहीं जाते हैं। सब कुछ जब वही चल रहा है, रामायण वही है, महाभारत भी वही है ना। और क्या, और भी तो अपने कितने सारे ग्रंथ हैं, है ना। अब गीता पढ़ लो, है ना, शिव पुराण पढ़ लो, है ना, भागवत पढ़ लो, कितने सारे ग्रंथ हैं। सब में यही है कि बेटियां ब्याह कर आगे गई, है ना। अब मिथिला से जो है ब्याह कर, अब चलिए मैं अब यहाँ पर ये धार्मिक चैनल नहीं बना रही हूँ मैं अभी, लेकिन मैंने आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दिया कि सीता जी भी ब्याह कर आई थी, है ना, आप समझ जाइए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो करती हुई ये नज़र आती हैं, ये खुद ही ऐसी बातें करती हुई नज़र आती हैं, तो मुझे ये चीज़ें कहनी पड़ी। अब जहाँ पर वो माता जी ने कहा था कि आप शुक्र मनाइए कि आप मतलब माथे पर लगाइए कि आप ये रोटी के लिए कि बहू खिला रही है ये वो, तो मैंने कहा था वो तो अपने ही घर में है। वहाँ पर बेस्ट फ्रेंड जो है वो कहीं बाहर से नहीं आई हैं। मेहमान आप हो, बेस्ट फ्रेंड मेहमान नहीं है। ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। लेकिन अब कईयों को तो वो चीज़ें सुननी नहीं है, कुछ का कुछ ही कहना है ना। चलिए, ये तो हो गई थोड़ी सी नाराज़गी वाली बातें। हाँ, मेरे को भी नाराज़गी थी तो मैंने वो नाराज़गी जहाँ पर क्लियर कर दी। लेकिन मैं तो भैया अब जो है गुलाब चंद के साथ हूँ। गुलाब चंद की नाराज़गी बनती है। और बहुत तेरे लोगों ने लिखा है कि अनएजुकेटेड पर्सन है चंपा कली के पेरेंट्स कह रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि उनके फैमिली मेम्बर्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एजुकेटेड किसको कहते हो आप लोग? जो ज़्यादा पढ़े लिखे जाते हैं वो एजुकेटेड हो गए, या फिर 4 लोगों के बीच में बैठकर हाथ में गिलास पकड़कर बस हल्की सी स्माइल देते हैं वो एजुकेटेड हो गए, या फिर जो लोग दिल से खुशी से मतलब कि कहते हैं ना, दिल से हंसते हैं, दिल से खुश रहते हैं, दूसरों के दुख सुख में खड़े होते हैं, वो एजुकेटेड हो गए। तो यहाँ पर चंपा कली की फैमिली मेंबर एजुकेटेड नहीं है। चंपा जो है वो जरूर से उसमें बचपना है, बहुत तेरा बचपना है, लेकिन वो भी अनएजुकेटेड नहीं है। +2 तक वो पढ़ी है, कम से कम उस बुद्धि इतनी तो है ना उसके पास कि वो उसको अब पता लगने लग गया। पहले तो उसमें बुद्धि नहीं थी, तभी तो उसकी चॉइस ऐसी रही है ना, आप लोगों ने देख ही लिया है ना। लेकिन अभी यहाँ पर भी वो चीज़ें सही कर देगी, धीरे धीरे वो करेगी, अभी नहीं, टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर चंपा को एक मैसेज दिया जाता है, फिलहाल तुम अपनी मॉम के पास हो, कम से कम उनसे खाना बनाना सीख लेना, क्योंकि मम्मी ने यहाँ पर टोंट मारते हुए ये चीज़ बोली है कि ये बातें चीज़ें तूने जाने की मानी, शादी से पहले क्यों नहीं सीखी? जब मैं तुम्हें कहती थी, जब तुम सीखती नहीं थी। तो ये तो लड़कियों में होता है, लेकिन लड़कियों को सब कुछ जब आ जाए, जब वो अपना घर संभालने लग जाए, यानी कि मायके का घर संभालने लग जाए, फिर लड़कियों की शादी करो। इवन मैं भी ये जो आपको जहाँ बता रही हूँ ना, मैं खुद भी इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। मैं खुद इवन अपनी बेटी को ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि जब तक मैं शादी नहीं करूँगी, जब तक जहाँ पर तुम लोग 25 साल रहकर जाओगे, है ना, 26 साल रहकर जाओगे, जब उस घर को आप लोग अपना समझ कर नहीं संभालोगे तो आगे जाके क्या संभालोगे? पहले इस घर को संभालो भैया। हमें भी तो 2 दिन शांति के मिलने चाहिए कि नहीं चाहिए? अब चंपा की मम्मी देख लो, है ना, छोटी सी उम्र है, लेकिन उन्होंने घर कितने अच्छे तरीके से सलीके से संभाला हुआ है।
क्या चंपा में वो सलीका नहीं है? चंपा में है, लेकिन चंपा में हड़बड़ाहट भी है, वो जल्दी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उम्र भी छोटी है, दूसरा कभी कोई जिम्मेदारी नहीं पड़ी है उसके ऊपर। लेकिन अनएजुकेटेड फैमिली नहीं है भाई, वो मिलनसार लोग हैं, ये कह सकते हैं। अच्छा, पुराने शहर सब लोगों ने देखे है ना, आप लोगों ने भी देखे। तो पुराने शहरों में लोग जो होते थे ना, जैसे होते थे वो लोग वैसे ही हैं। अगर शहर की बाहर की आबादी में आप चले जाते हो, जहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, लोग दूर दूर रहते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को एजुकेटेड पर्सन मिल जाएंगे जो कि कम बोलते हैं, है ना, बस दूर से ही दुआ सलाम करते हैं, दैट्स इट। लेकिन वो किसी के दुख सुख में काम नहीं आते हैं। मेट्रो सिटी में भी आप देख सकते हो। ओके जी, ये वो बातें हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि भाई ये मौसी जी ना हाथ देखने में बड़ी ही वो लग रही थी, क्योंकि मौसी जी पंडितों के पास जाती रहती हैं, है ना। अब मौसी जी जाती रहती है तो मौसी जी हाथ देखने की भी कला आ गई उनमें थोड़ी बहुत, है ना। उन्होंने बोला कि चलिए हाथ देखें। कहाँ वो पैसे की लाइन बता रही थी, ये फेट लाइन है, ये ऐसे, अच्छा इसका चंद्र उच्च है, इसका शुक्र बैठा हुआ है ना, ये होता है शुक्र, है ना। तो ये बैठा हुआ है, ये चंद्र उसका उच्च का है ना। तो शनि यहाँ दबे हुए, ये कुछ ऐसा कुछ कर रही थी वो, है ना। मतलब ये इतनी बातें तो डिटेल में नहीं की, लेकिन जैसे ही उन्होंने चंपा का नाम लेते हुए गुलाब चंद के हाथ में कुछ बोला, देखकर मुंह करा चंपा की मम्मी की ओर और बोला भाई इसकी किस्मत में तो वही सीन कट। अच्छा बोला तो सीन कट, बुरा बोला तो क्या पता नहीं हमें, लेकिन वो उसको दिल पर मत लेना, ना चंपा ना गुलाब चंद, क्योंकि वो बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर नहीं है। लेकिन हाँ, शौकिया तौर पर वो जब वो जाते हैं ना, मैंने पहले ही बोला पंडितों के पास जो लोग ज़्यादा जाते हैं वो उनको लगता है कि रेखा शायद हाथ पड़ना उनको आ गया, शायद वही सब चीज़ें उनके घर में हो रही थी। सब लोग इकट्ठा थे, बातें कर रहे थे, किसी से हाथ पड़वाना, यहाँ पर बैठकर भूतों की बातें करनी, अपने बचपन दिन याद करने, वही सब चीज़ें, वही नॉर्मल बातें, है ना। खुशी वाली थी तो उसमें कुछ भी आप ऐसी कमियां मेक नहीं निकाल सकते, ठीक है। और जी सबसे बड़ी बात तो मुझे अच्छी कौन सी लगी, हॉल में सबके बिस्तर लगे, किचन के बाहर ही, बनाए जाओ खिलाए जाओ, बनाए जाओ खिलाए जाओ, और वहाँ शगुन की दाल भी बन गई कुकर भर के, ले भाई खा चोला देना, है ना। और अब खेत भी साथ ही में थे, अगर किसी के पेट में गड़बड़ हुई तो वो खेतों में लोटा उठाए और भगले, ये सब चीज़ें, है ना, आप लोगों के सामने खुल के आज कुछ ऐसी बातें आई हैं जो कि लोग नहीं दिखाते हैं एपिसोड में। चलिए इन्होंने फनी वे में नॉर्मल से एपिसोड बनाकर आप लोगों के सामने रखे हैं, लेकिन यहाँ पर तो मोह की माला टूटी है, भांडों से जो मोह टूट गया है, छूट गया है, वो है माता जी का, यानी कि मदर इंडिया का। ओके जी, झूठी के एपिसोड में भी कुछ इतना पॉजिटिव कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन पॉजिटिविटी जो जिसमें भरपूर थी वो सिर्फ और सिर्फ चंपा के एपिसोड में, और बाकी जो सारे ड्रामेबाजी हैं उनके बारे में तो कहना ही क्या है। तो आज का मेरा वीडियो, अभी का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।